लिब्रा यानी तुला राशि के लिए ये साल किस तरह का होने वाला है? क्या इनके लिए ये साल अबंडेंस लेकर के आ रहा है? देखते हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि हर साल नई ऊर्जा लेकर आता है, अबंडेंस लेकर ही आता है। आप उसको एनकैश करते कैसे हैं ये आपको देखना है। लिब्रा की अगर हम बात करें तो लिब्रा की पोजीशन देखते हैं। सैटर्न जो है 4th और 5th लॉर्ड होकर 6th हाउस में बैठा है। जुपिटर जो है 3rd और 6th लॉर्ड होकर 9th में बैठा है। राहु 5th में बैठा है और केतु 11th में बैठा है। लिब्रा वाले ध्यान से सुनिए, कार्मिक रिलेशन सरफेस पर आएंगे। तुला राशि अगर आपके हैं दोस्तों तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, जो मैम ने अभी बोला कि आपके कार्मिक रिलेशंस रिकिंडल हो सकते हैं और ये लव रिलेशंस होंगे। लव रिलेशंस होंगे बिल्कुल। और ये जो है आपको ये सिखाएंगे कि किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। चैलेंज कर सकते हैं ये रिलेशंस आकर। अच्छा, तो किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। उपाय मान सकते हैं आप इसको। मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग का फेज इनके लिए आने वाला है। यस यस। लेकिन अंत आते आते तक दे विल विन ओवर देयर एनिमीज। अच्छा, ऐसा होगा ही। इसके साथ में वर्क प्रेशर इनका बढ़ेगा। मिड ऑफ ईयर से वर्क प्रेशर बढ़ेगा। जुपिटर की गति चेंज होगी, वर्क प्रेशर बढ़ेगा। इनकम इनके लिए 2027 में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगी थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने के लिए। ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा 2026 और मेहनत कराएगा, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा नेम फेम रिकॉग्निशन 2027 में देखने को मिलेगी। तो इनके लिए जो फाइनेंशियल ग्रोथ का ईयर होगा वो 2027 ज़्यादा होगा। 2026 से ये शुरुआत देखेंगे उसकी। मतलब इनका जो आगे का असेंड होने वाला है करियर वाइज वो अभी से उसकी शुरुआत होगी, लेकिन ये एक तरह से इनका स्ट्रगल का फेज है। इसको ये पार कर लेंगे तो 2027 इनका बहुत अच्छा इनके लिए जो कार्मिक रिलेशन सरफेस पर आएंगे ना, ये इनको किसी तरह का मिरर दिखाएंगे। अच्छा, तो ये उससे सीखे, उससे बढ़े, उससे सीखे, उससे लड़े और आगे बढ़े। वहां पर रुकना नहीं है। तो ये कार्मिक रिलेशन आएंगे, ये सब कुछ साइडलाइन होता चला जाएगा। और जो ग्रोथ ये एक्सपेक्ट करें, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये 2027 से ही एक्सपेक्ट करें। दोस्तों आपको करियर ग्रोथ को लेकर के बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैम ने कहा, आने वाला साल 2027 में आपके लिए ग्रोथ के नए आयाम खुलेंगे और उसकी शुरुआत 2026 से ही हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी पड़ सकती है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कुंदन सोना तभी बनता है जब उसको आग में तपाया जाता है। तो सोना बनने के लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। अपनी हार्ड वर्क को, अपने स्मार्ट वर्क को आप इसमें इस साल में आगे रखिए और आई एम श्योर आपके लिए ग्रोथ के नए आयाम जरूर खुलेंगे, जैसा मैम ने बोला। बिल्कुल खुलेंगे। और ये आपकी बात बिल्कुल सही थी कि कुंदन को अग्नि में तपाया जाता है। बिल्कुल। मैम अब स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि, इनके लिए किस तरह का ये साल होने वाला है? इनकी पोजीशन देख लेते हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट की अगर मैं बात करूं तो सैटर्न 3rd और 4th लॉर्ड होकर 5th में बैठा है। जुपिटर जो है 2nd और 5th लॉर्ड होकर 8th में बैठता है। राहु 4th में बैठा है और केतु 10th में बैठा है। इनके साथ में एक चीजें होंगी कि ये जिनको अभी तक इन्होंने समझ के रखा होगा ना कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मेरी बहुत अच्छी केयर करता है, तो ये सारे लोग जो इन्हें लगता है इनके अपने हैं, जिन पर ये स्पेशली स्कॉर्पियो असेंडेंट्स बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये लोग अनमास्क होंगे यहाँ पर। अच्छा, लोगों का सच इनके सामने आने वाला है। कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है, 2026 इन्हें बहुत अच्छे से ये सिखा देगा, दिखा देगा। तो दे विल रिवील देयर ट्रू सेल्फ। यस, शिफ्टिंग हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी इनके लिए। जून से अक्टूबर इनके लव लाइफ के लिए अच्छा फेज है। तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, अगर आपकी राशि वृश्चिक है या स्कॉर्पियो है, आपके लिए जून से लेकर के अक्टूबर का साल लव लाइफ को लेकर के बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। अगर मैं इनकी डोमेस्टिक लाइफ की बात करूं तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इसमें ये देख सकते हैं, क्योंकि 4th में राहु बैठ जाता है, 10th में केतु बैठ जाता है, तो थोड़े से डोमेस्टिक लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ये देखने को इन्हें मिलेगा। लेकिन मनी वाइज बात करूं तो दे विल बिकम रिच वाह इन 2026। तो मतलब ग्रोथ के इनके
हर तरफ से इनको प्यार भी मिल रहा है, इनको इनको पैसा भी मिल रहा है, इनके करियर ग्रोथ भी अपॉर्चुनिटीज खुल मच रही हैं। अवेटेड सक्सेस है ये स्कॉर्पियो के लिए, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। मैं एक तरीके से अगर आपसे एक बात करूं कि 2026 में राजा वाली लाइफ किसकी होगी, स्कॉर्पियो असेंडेंट्स। क्या बात है स्कॉर्पियो, फिर इस बात पे तो आपकी पार्टी देनी बनती है भाई, अपने दोस्तों को आप पार्टी जरूर दीजिए, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ही अबंडेंस लेकर के आ रहा है। सेल्फ एफर्ट्स के बाद में इनको रिजल्ट मिलेंगे, सेल्फ एफर्ट्स पे ये बिलीव भी करते हैं, तो वही मच अवेटेड रिजल्ट्स अब इनको मिलेंगे। एक चीज का इन्हें ध्यान रखना है कि प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, बस इतना ही इनको सीखना है, इतना ही इनको ध्यान रखना है। और जो ट्रू फेसेस आएंगे उसको एक्सेप्ट करके, उन्हें फॉरगिव करके लाइफ से जाने दीजिएगा अगर वो जाना चाहते हैं तो। और कुछ ऐसा भी होगा कि जो रुक भी जाएंगे, ट्रू फेसेस हमेशा बुरा ही नहीं बोल सकते, आपकी कुछ बुरा ही हो जाएगा हमारे साथ, कुछ अच्छे फेसेस भी निकल कर सामने आएंगे जो जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहते हैं। तो फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट्स मैं बोलूँगी कि ये वही राजा है इस साल के, यही राज करेंगे, यही ग्रोथ देखेंगे, तो इनके लिए साल बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही डिलाइटेड, आई बिलीव जिनकी राशि स्कॉर्पियो होगी, वृश्चिक होगी, वो जरूर खुश होंगे मैम आपकी ये बात सुन करके कि कितना कुछ ये साल इनके लिए लेकर के आ रहा है। बिल्कुल, मच अवेटेड सक्सेस। यस मैम, अब धनु की बात करते हैं, सैजिटेरियस, इनके लिए क्या कुछ होने वाला है? इनको मुझे जहाँ तक दिखता है ट्रैवल बहुत पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है, इनके क्या बाहर जाने के योग बन रहे हैं इस समय? क्योंकि ये बोर हो जाते हैं एक जगह पर बैठे बैठे। जो सैजिटेरियस असेंडेंट्स होते हैं, इनको आपने अगर ऐसा कोई काम दे दिया ना कि ऑफिस वर्क है और आपको सुबह से शाम तक एक ही जगह पर एक ही कमरे में बैठकर करना है, ये वो जॉब छोड़ देंगे। इस तरह के मनमौजी होते हैं जी। इनको एडवेंचर बहुत पसंद होता है लाइफ में। चलिए देखते हैं इनके लिए प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं, 2026 क्या बोल रहे हैं। तो अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो जुपिटर जो है फर्स्ट और फोर्थ लॉर्ड होकर 7th में बैठ जाता है इनके। सैटर्न जो है सेकंड और थर्ड लॉर्ड होकर इनका 4th हाउस में बैठ जाता है। राहु 3rd हाउस में है और केतु 9th हाउस में है। ट्रैवल से आपने शुरुआत की थी, ट्रैवल की ही बात मैंने भी की थी। ये लेजर ट्रैवल करेंगे इस साल में। अपने जरूरी नहीं है कि ऑफिस से भेजा जाए, इन्हें जहाँ लगेगा कि इससे ज्यादा नहीं हो रहा है पॉज ले लेना चाहिए, ये छुट्टी मारेंगे और निकल जाएंगे घूमने। तो ये इस बार ये मनमौजी जो इनका है ही नेचर बाय डिफॉल्ट पर, वैसा ही साल ये अपना बिताएंगे, प्रेशर नहीं लेंगे। लेजर ट्रैवल्स के पूरे योग बनते हैं, ये उसका पूरा बेनिफिट लेंगे भी, जहां मौका मिलेगा घूमने निकल जाएंगे। इसके साथ में मैं इनको ये जरूर बोलूंगी कि ये इनका फैमिली लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स इनके साथ में हो सकता है, इनके मनमौजी नेचर के कारण ही होगा। डिसएग्रीमेंट्स हो जाएंगे, बिल्कुल डिसएग्रीमेंट्स होंगे। इनका भी ऑकल्ट में रुचि बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ट्रैवल के लिए डेस्टिनेशन भी ऐसे ही चूज कर सकते हैं। अच्छा, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन जैसे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार चले गए। कई लोग जो है वो ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने चले गए कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हम यही 2026 में ही पूरे करेंगे। तो इस तरीके की ट्रैवल भी अपने लिए प्लान कर सकते हैं। इनको प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेने की जरूरत होगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करने, जिससे सिर्फ एकदम से क्विक कोई डिसीजन ना ले। इसके साथ में अक्टूबर के बाद में फिर भी इनके लिए टाइम ठीक होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड बात कर रही हूँ मैं, ले सकते हैं, तब तक थोड़ा सा सोच समझ कर करें। बजट फिक्स करके रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंस इनकी तरफ से होता है, खर्चों पर कंट्रोल नहीं होता है। ये अपने मन पर कंट्रोल कर ले, खर्चों पर कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। ये इनके लिए एक तरीके की सीख है। ये ब्रेव रहेंगे, ये खर्चे पे अगर कंट्रोल कर लिया तो अच्छे से वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो मैम अक्टूबर के बाद अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना है तो अक्टूबर के बाद। फैमिली लाइफ को थोड़ा बैलेंस करके रखिए, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वो थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप घूमने जा रहे हैं, अपनी फैमिली वालों को साथ में लेकर जाइए क्योंकि इनके इंडिपेंडेंट नेचर के कारण इनके डिसएग्रीमेंट ज्यादा होंगे। अच्छा।